राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सोमवार व्रत कथा और आरती। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस व्रत को करने वाले को चाहिए कि वह सोमवार को प्रातःकाल काले तिल का तेल लगाकर स्नान आदि करे। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन की तीसरी पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करे। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के बाद कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार, प्रति सोमवार का कथा तीनों का अलग अलग है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक सोमवार के व्रत को करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अंत में वह शिवलोक में जाकर शिवजी के उत्तम सुखों को भोगता है। कथा है, एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन व्यतीत कर रहा था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्त भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान जैसे खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, किंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। जब यह बातें साहूकार को ज्ञात हुई तो उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले के समान ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें माह में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, किंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और मार्ग में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। मार्ग में एक शहर पड़ा। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर द्वार पर ले गए।
सब कार्य प्रसन्नता के साथ पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों तथा कन्यादान का भी कार्य करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। किंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह संपन्न हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना, लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की पूरी हो गई तो उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। यह सुनकर मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। इस प्रकार लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने अंदर आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है, यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर से आ रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब भगवान शिव माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। माता पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसकी जितनी आयु थी उतनी वह भोग चुका। तब माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, कृपा करके इस बालक को और आयु प्रदान कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता दुखी होकर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव शंकर ने उसको जीवन वरदान दिया और भगवान शिव शंकर की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया और भगवान शिव माता पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर लौट चले। मार्ग में उसी शहर में आए जहाँ लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया तथा बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सब कुशल लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर जब यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और फिर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर वह शिव लोक को प्राप्त होता है। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय, बर्फानी बाबा की जय, जगत जननी माँ पार्वती की जय। जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिदांगीदारा। ओम जय शिव ओंकारा, हर जय शिव ओंकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोए ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा अश्वमाला वनमाला मुंडी माला धारी स्वामी मुंडी माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबरी बागंबरी अंगी स्वामी बागंबरी अंगी शनिकादिक ब्रह्मादिक शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा करु में सृष्टि कमंडलु चक्र त्रिशूली धरता स्वामी चक्र त्रिशूली धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका स्वामी जानते अविवेका प्रणवाचर के माध्यम हे तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा तेरे गोड़े शिव जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा हरि जय शिव ओंकारा। बोलो करुणा निधान शिव शंकर भगवान की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। माँ खांड वाली की जय।